हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 28 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 293। अंडर द इंडो जर्मन प्रोग्राम अ डायरी डेवलपमेंट प्लांट हैज़ बीन सेटअप एट विच प्लेस ऑफ एचपी। इंडो जर्मन प्रोग्राम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर डेयरी विकास संयंत्र जो है वो लगाया गया है। डायरी डेवलपमेंट प्लांट के अंतर्गत इंडिया ने जो है वो जर्मनी के साथ एक प्रोग्राम साइन किया है, जिस प्रोग्राम का नाम है NDTB। फुल फॉर्म की अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में 2 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। एक जो प्लांट था उसको एस्टेब्लिश किया गया था शिमला के चक्कर में, ठीक है, और दूसरा जो प्लांट था उसको एस्टेब्लिश किया गया मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अब आपके लिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर है जिसे आपसे पूछ सकते हैं, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है चक्कर में, इसको किस वर्ष जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो आपने ईयर याद रखना है 1971। क्लियर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो कहाँ पे जो है वो डायरी डेवलपमेंट प्लांट जो है वो सेटअप किया गया, तो एक तो था चक्कर में, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा कहाँ पे सेटअप किया गया था, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और जो चक्कर वाला एस्टेब्लिश किया गया था मिल्क प्लांट, उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1971। और एक फैक्ट आपने और याद रखना है, इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, इसको किस वर्ष जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, 1963। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। और अगर करंट अफेयर से इसको रिलेट करते हैं तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक MOU भी साइन किया है, ठीक है। अब इस MOU के तहत हिमाचल प्रदेश में ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को कहाँ पे एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, तो वो है डगवार, जो कि पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो ये पॉइंट भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है 294। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिपिडेंट्स ऑफ परशुराम अवार्ड। निम्न में से कौन सा परशुराम पुरस्कार के विजेता है। परशुराम अवार्ड से आपको बहुत सारे एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने जितने भी अवार्डीज है परशुराम के, उनको एक ही स्लाइड में मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला जो परशुराम अवार्ड है वो किस वर्ष दिया गया था, तो वो दिया गया था 1987। और किसको ये दिया गया था, श्रीमती सुमन रावत। सुमन रावत जो है वो एथलीट है एक, ठीक है, और कहाँ से ये बिलोंग करती है, सुंदरनगर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और किस वर्ष दिया गया था, 1987। और फर्स्ट टाइम भी 1987 में ही दिया गया था। 1987 में और किस किस को दिया गया था उनको भी आप फटाफट से रिवाइज कर लो। एक थे श्री चमन सिंह और एक थे श्री वीरेंद्र शर्मा। इनकी जो गेम है वो क्या है, एक की वॉलीबॉल है, एक की बॉक्सिंग। और ईयर दोनों का क्या है, 1987 1987। तो ये 3 पर्सन थे जिनको 1987 में अवार्ड दिया गया था। 1987 के बाद आपने डायरेक्ट याद रखना है 1991। इस टाइम पे 2 पर्सन को दिया गया था। एक तो थे श्री शकालजंग दौरजे और दूसरी थी कुमारी कमलेश। दौरजे जो है वो आर्चरी से रिलेटेड है और कुमारी कमलेश एक एथलीट थी। इसको भी आपने याद रखना है। और थर्ड टाइम कब दिया गया था, 1997। इस टाइम पे 3 बंदों को दिया गया था। एक थी उमा कुमारी, एक थे भगत सिंह ठाकुर और एक थे राजीव नैयर। इनकी गेम भी आप देख सकते हैं। उमा कुमारी किससे रिलेटेड है, स्कीइंग। भगत सिंह बॉक्सिंग से रिलेटेड है और राजीव नायर क्रिकेट से रिलेटेड है। अब अगर क्वेश्चन परशुराम अवार्ड से आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, किस किस को यहाँ पे जो है वो परशुराम अवार्ड दिया गया था। सुमन रावत हमने अभी देखा कि सबसे पहला अवार्ड इन्हीं को ही मिला था। चमन सिंह को भी 1987 में मिला था और वीरेंद्र शर्मा को भी 1987 में ही परशुराम अवार्ड दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 295। विच इज़ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति। यहाँ पे पूछा गया है स्पीति में लार्जेस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, की मोनेस्ट्री। तो आइए एक एक करके मोनेस्ट्रीज को डिस्कस करते हैं फटाफट से। सबसे पहले है ताबो। ताबो को किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था, 1996। और किसके द्वारा किया गया था, शशुआत। बहुत बार हम रिवाइज कर चुके हैं। दूसरा आपने याद रखना है की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री में आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, स्पीति में। क्लियर। दूसरा आपने याद रखना है गुरु घंटाल। गुरु घंटाल कहाँ पे सिचुएटेड है, लाहौल में। और एक मोनेस्ट्री आपने ज़रूर याद रखनी है जिसका नाम है मैनरी बोम्पो मोनेस्ट्री। मैनरी बोम्पो मोनेस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है, कालाघाट।
और कालाघाट कहाँ पे सिचुएटेड है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ये आपने ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 296, हु वॉज द फर्स्ट लेडी प्रधान इलेक्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन HP? हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के इतिहास में कौन सबसे पहली महिला प्रधान निर्वाचित हुई थी? हिमाचल प्रदेश की पहली महिला प्रधान थी कमला कौंडल। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब पंचायती राज सिस्टम से यहाँ पे क्वेश्चन बना है, तो पंचायती राज सिस्टम को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में अगर बात करते हैं पंचायती राज की, तो ये व्यवस्था शुरू की गई थी 1954 में, और किसके अंतर्गत की गई थी? पंचायती राज एक्ट 1952। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें हम पंचायती राज सिस्टम से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रिलेटेड है, तो आपने याद रखना है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायत है, ये आपके फैक्चुअल नोट्स है, कितनी पंचायत है? 3615। इसमें थोड़ा सा नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में इसको रेक्टिफाई ज़रूर करना। वहीं बात करें टाउन पंचायत कितनी है, टाउन पंचायत हिमाचल प्रदेश में है 27। वहीं बात करें पंचायत समिति की, पंचायत समिति कितनी है हिमाचल प्रदेश में? 81। और ज़िला परिषद कितने हैं? 12। तो ये नंबर भी आपने ज़रूर याद रख लेने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 297, एट विच प्लेस ओडम्बरास कॉइन हैव नॉट बीन फाउंड इन HP? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से ओडम्बर के सिक्के जो है वो नहीं पाए गए हैं? अब यहाँ पे ओडम्बरास की बात हो रही है, तो इसको हमने पहले तो डिटेल में पढ़ा भी है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम महाभारत के अनुसार देखें, ये आपने ज़रूर याद रखना है कि महाभारत के अनुसार ओडम्बरास को जो है वो डिसेंडेंट माना गया है सेज विश्वामित्र का। और यही विश्वामित्र है जिन्होंने जो है कौशिक ग्रुप की भी खोज की है। कौशिक जो गोत्र है उसके जो फाउंडर है वो कौन है? सेज विश्वामित्र, ठीक है। अब बात करते हैं ओडम्बरास की जो कॉइन्स है वो आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिले। तो ओडम्बरास के कॉइन हमें देखने को मिले, एक तो पठानकोट, ये आपने ज़रूर याद रखना है। एक मिले है ज्वालामुखी जो कि कांगड़ा में पड़ता है, और कहाँ पे देखने को मिले? होशियारपुर। तो इन 3 जगह पे हमारे को जो कॉइन्स है ओडम्बरास के वो देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिनका नाम आपने ज़रूर याद रखना है, चंद्रगौमिन। चंद्रगौमिन कौन है? एक बुद्धिस्ट स्कॉलर, ठीक है। ये 5th सेंचुरी BC की बात है। इनके अकॉर्डिंग भी जो ओडम्बरास है, इन्होंने अपनी एक बुक है वृत्ति, उसमें ओडम्बरास का इन्होंने जिक्र किया है। और इनके अगर कॉइन्स की स्क्रिप्ट की बात करें तो इनके कॉइन्स की स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी प्लस खरोष्टी, ठीक है। ये इनकी स्क्रिप्ट थी। और इनके जो कॉइन्स थे वो किससे बने थे? एक तो कॉपर और दूसरा सिल्वर, ठीक है। ये इनके कॉइन्स थे। और इनके जो कॉइन्स थे उस पर जो वर्ड लिखा रहता था, जो वर्डिंग लिखी रहती थी, सबसे पहले लिखा रहता था महादेवा। उसके बाद ये लिखते थे अपने राजा का नाम, जो भी राजा ने इशू कॉइन करने हैं, ठीक है। तो महादेवा क्या यहाँ पे डिनोट करता है कि ये डिवोटी रहे होंगे लॉर्ड शिवा के, ठीक है, कि शिवा के जो है ये डिवोटी रहे होंगे, क्लियर। और इनके ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? शीप रियरिंग। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, तो कहाँ पे जो है ओडम्बरास के कॉइन नहीं देखने को मिले? कांगड़ा के ज्वालामुखी में देखने को मिले, ठीक है। ज्वालामुखी यहाँ पे है तो यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी सिरमौर, तो यहाँ पर हमारे को ओडम्बरास के कॉइन नहीं देखने को मिले। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 298, हु फाउंडेड द प्लेस सुजानपुर एंड यूज्ड डबल नेम टीरा सुजानपुर? किसने जो है सुजानपुर स्थान की स्थापना की थी और उसका दोहरा नाम तारा सुजानपुर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले थोड़ी सी आप हिस्ट्री जान लो। जब मुगल्स जो है अपने डिक्लाइनिंग फेज में थे, तो उस टाइम पर इंडिया में नादिर शाह प्लस अहमद शाह दुरानी, ये 2 नाम आपने याद रखने हैं। अहमद शाह दुरानी या कई जगह आपको देखने को मिलेगा अब्दाली। जब मुगल्स अपने डिक्लाइनिंग फेज में थे तो उस टाइम पे नादिर शाह और अहमद शाह दुरानी ने भी इंडिया में अटैक किया, ठीक है। अगर हम अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली की बात करें, ये एक ही नाम है। इसने जो है इंडिया में 1748 से 68 तक जो है इंडिया पे 10 बार इसने अटैक किए थे, ठीक है। तो इसने हिमालयाज़ वाले रीजन में भी अटैक किए थे,
और 1759 में जो उस टाइम कांगड़ा का राजा था जिसका नाम था घमंड चंद, घमंड चंद जो था इसने सुजानपुर टाउन की स्थापना की। जब अहमद शाह दुरानी अटैक करता है इसने जो है घमंड चंद को नज़ीम यानी कि गवर्नर बनाया था। कहाँ का बनाया था ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अहमद शाह दुरानी ने घमंड चंद को नाजिम गवर्नर बनाया था जालंधर दोआब का, जालंधर दोआब का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपको देखने को मिल जाता है, इसको भी आपने ज़रूर याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, घमंड चंद। अगला क्वेश्चन है 299। इन 1945 अ फेमस मीटिंग टुक प्लेस इन शिमला नोन एज। आपको एक डेट याद रखनी है, 14 मई 1945। इस डेट को पार्लियामेंट में एक वेबल योजना की घोषणा की जाती है। इसमें जो है लॉर्ड वेबल जो है वो भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे वो 25 जून, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 25 जून 1945। तो लॉर्ड वेबल 25 जून 1945 को जितने भी राजनीतिक दल थे उनको शिमला में बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं। और शिमला में इसकी जो मीटिंग है वो कहाँ पे की जाती है? वॉइस रीगल लॉज में। अब इस मीटिंग के लिए 21 कांग्रेस नेता, ठीक है, और उसमें जो मेन थे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हो गए और सरदार पटेल हो गए। इन सभी 21 कांग्रेसी नेताओं ने इसमें भाग लिया। और मुस्लिम लीग की साइड से जिन्ना और लियाकत अली, इन दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया। और एक आपने याद रखना है अकाली दल, अकाली दल की साइड से मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह ने जो है इस सम्मेलन में भाग लिया। तो शिमला में 1945 को जो मीटिंग हुई थी वो थी वेबल सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ पे आयोजित किया गया था? वाइस रीगल लॉज में। नेक्स्ट है 300। विच ट्राइब इज़ नॉट फाउंड इन HP। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति नहीं पाई जाती? तो जात जो है हिमाचल में पाए जाते हैं, स्वांगला भी पाई जाती है, लंबास भी पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट के लिए याद रख लो, स्वांगला ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है? लाहौल एंड स्पीति में। और जाट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? पांगी और चंबा में। क्लियर। और जाट जो है वो मेनली बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, तो ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और पंगवाल कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पांगी रीजन में, कल ही हमने देखा था। अगला क्वेश्चन है 301। द सायर फेस्टिवल ऑफ अर्की वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। अर्की का जो सायर त्यौहार है वो किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो सायर फेस्टिवल सभी को पता है कहाँ पे मनाया जाता है? अर्की में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1643, ठीक है। अब सोलन डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको हम फटाफट से पढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है फर्स्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट, ये आप ज़रूर नोट कर लो। फर्स्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1961-62, ये ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है इंडस्ट्रियल एरिया बरोटीवाला, बरोटीवाला में, ठीक है, कब जो है इंडस्ट्रियल एरिया को सेटअप किया गया था? तो वो था 1964-65। और परमाणु में कब किया गया था इंडस्ट्रियल एरिया को सेटअप? 1975। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मोहन मेकिन ब्रूअरी, इसको कब सेटअप किया गया था? 1855। अब कुछ एक चीज़ें जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जैसे जिप्सम। कल ही हमने क्वेश्चन देखा था कि सोलन में जिप्सम कहाँ पे पाया जाता है? कुठार, ठीक है। और डोलोमाइट की अगर बात करें तो डोलोमाइट सोलन में कहाँ पे पाया जाता है? नालागढ़। और लाइमस्टोन की अगर बात करें, चूना पत्थर जिसे हम कहते हैं, तो लाइमस्टोन कहाँ पे पाया जाता है? दारला घाट। तो ये पॉइंट्स भी आपने ज़रूर याद रखने हैं। और एक आपने याद रखना है CRI, CRI जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? कसौली। और यहाँ पर क्या बनती है? पागल कुत्तों के काटने का जो इंजेक्शन है वो यहीं पे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 302। एट विच प्लेस देयर इज़ नो मिल्क चिलिंग प्लांट इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट में इनमें से कहाँ पे जो है वो मिल्क चिलिंग प्लांट सिचुएटेड नहीं है? तो आपने याद रखना है सोलन ज़िले में 5 मिल्क चिलिंग प्लांट्स हैं। और कहाँ कहाँ पे है? एक कंडाघाट, एक नालागढ़, एक कुनिहार, एक दारलाघाट और एक मरियोग, ठीक है। तो कंडाघाट में है, नालागढ़ में है, कुनिहार में भी है, कसौली में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।